हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणित ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। चलो ये तो बहुत बड़ी। कविता जी हैप्पी बर्थडे मैंने कहा करेक्ट। चलिए हाँ जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो कुछ मैटर नहीं करता। सब लोग तो पहुंच ही गए हाँ हैं और डेस्टिनेशन तो सबका आ चुका। बस वो है कि उस पे जैसे कहते हैं ना, डेस्टिनेशन तो प्राप्त कर लिया, तो रास्ता चलना है तो रास्ता चलना जो है थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा है, ये हाँ नॉलेज से है ना। होगा मेरे ख्याल से बिल्कुल। सबका यही होगा, क्योंकि क्या था, पहले तो डेस्टिनेशन ही नहीं पता था, तो रास्ते में बिना नॉलेज के हम चलते थे तो परेशानी आती थी। तो अब क्या होता है, थोड़ा ब्रेवली उस चीज को जो है हैंडल किया जाता है, हर सिचुएशंस को लाइफ में। मेरा अपना ऐसा है अनुभव कि जैसे ये जो नॉलेज है उसमें हेल्प करती है, आपको क्लैरिटी देती है कि आप क्या करें और क्या ना करें। तो क्लैरिटी जो है वो आ जाती है इस नॉलेज से। बिल्कुल सही। आइए बिल्कुल सर, सही। ये जरा हम इस क्या आपको जैसे पर्सनल लाइफ में, क्योंकि क्या है सबके पास में पर्सनल लाइफ जुड़ी पड़ी है, तो उसमें आपको कैसी फीलिंग होती है, ये सब जो जितनी 3 साल के करीब से जुड़े हुए हैं हम लोग इकट्ठे। हाँ जी, सिंह साहब आप बताइए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको इंसान और जानवरों का जो फर्क है वो महसूस तो होना चाहिए ना, थोड़ा। जी बिल्कुल। इतना तो होना चाहिए कम। अब हम उस मतलब गली में तो आ गए हैं, जो जहाँ पे डेस्टिनेशन है उस गली में तो एंटर कर गए हैं। बस ये है कि कोई आगे है कोई पीछे है, हम्म। इतना फर्क है। अब किसी जानवर और से गली में नहीं है। जानवर से इंसान तक का सफर है ये। तो कौन कहाँ पहुंचा है वो देखो। वही मतलब जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर थी, वो भी उसमें वही बताया था कि प्रेम प्रेम भाव जो है वो जरूरी है। मतलब नॉलेज पैसा वो सब तो आ जाता है, लेकिन प्रेम भाव होगा तो मतलब यू कैन अटेंड टू द कॉज वेरी इफेक्टिवली। जिस पर्पस के लिए हम उतरे हैं। हम्म। हम्म। हाँ हम्म। बिल्कुल, परफेक्टली, बहुत ही सुंदर। जन्मदिन की शुभकामनाएं सरिता जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। वो तो आप सब लोगों की साथ में अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जुड़े हुए हैं तो ना ना, ये तो जन्मदिन वो भी मेरे को तो रमन महर्षि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब तक लाइफ है तो जो ये प्यार जैसे आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ जो शेयर करते हैं, उस चीज की भी एक इम्पोर्टेंस होती है। वो रूखा व्यवहार जैसे कहते हैं ना कि एक, जैसे वो रमन महर्षि ने लिखा कि मेरा जन्मदिन किस लिए मना रहे हो, तो वो मनाने का तो वो पता सबको होता है, पता सबको है। लेकिन फिर भी हम किसी जैसे मिलते हैं इकट्ठे तो एक उसमें एक अलग रौनक तो आती ही है ना। अकेला एक इंसान जो है वो नहीं कर सकता ना, जो एक जैसे कहते हैं ना गुलदस्ता भी बनेगा तो वो अलग अलग प्रकार की चीजें उसमें चाहिए होती हैं। तो उस प्रकार से मेरे को लगता है कि ये हर बंदे की एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में। तो वो चीज मेरे को तो अच्छा लगता है, मतलब ये सब चीजें मेरी अपनी पर्सनल उसमें मेरे को वो वाली लाइफ नहीं पसंद, वो डेजर्टेड लाइफ जो होती है ना, जैसे अपने आप को आपने अलग कर लिया और फिर तो लगता है कि जब जैसे ह्यूमन बर्थ हुआ है तो उसमें शेयर करो अपनी, इवन एनिमल्स के साथ में भी शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। तो वो चीज मुझे लगती है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मुझे तो पसंद है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का। हाँ जी कपिल जी, कुछ बोलना तो नहीं? हाँ जी। नहीं नहीं, अच्छा है। मतलब ये ग्रुप फॉर्म होने के बाद सबका पर्सपेक्टिव समझ में आता है। और आपका सिंह साहब का गाइडेंस इतना अच्छा है कि आई थिंक एक 15-20 मिनट जो है सुबह के, आई थिंक पूरे दिन को चार्ज अप कर लेते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन एंड टू यू सरिता जी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये तो बस जुड़े जुड़े ही रहे, क्योंकि क्या है कि जैसे अभी भी मुझे ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा मेरे मेरे पास में भी जैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे कोई भी सिचुएशन आई तो उसको हैंडल करने में थोड़ी सी नॉलेज, जैसे ऐसा लगता नहीं कि अभी उस पर टिके नहीं, मतलब वो परफेक्ट उस पे स्टेज पे अभी बैठे नहीं कि किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो चीज तो अभी चल रही है, जैसे चलने वाले पाथ पे ही है अभी, वहां पहुंचे नहीं। तो वो तो चीज है अभी। चलिए जी जी। सिंह साहब, हाँ कौन पढ़ना चाहेगा आज? हाँ जी, जैसे आप बोलो। नहीं नहीं कोई भी पढ़ लीजिए जो भी अवेलेबल है। आप पढ़ लीजिए, चलिए सिंह साहब आप पढ़ हाँ जी, लीजिए। हाँ जी, मैं पढ़ लेता हूँ। दोहा नंबर 77 है आज मेरे ख्याल से, 77। हाँ ये
पेज नंबर 152। कबीर साहब कह रहे हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सराई, गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ दिवाली, पल एक मंच ने कीना, तीन लोक के कर्ता कहिए, बलि बधो बरी आई, एक समय ऐसी बन आई, उन्हों अवसर पाई, नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आपू भय हर ठूठा, पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निरारी। इसका हिंदी में अनुवाद है, व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है, कर्म का फल करोड़ों साल में भी नहीं मिटता। गुरु वशिष्ठ ने राम सीता के विवाह का लग्न शोधा था और राम को सूर्य मंत्र दिया था, परंतु जब राम सीता का विवाह हुआ तब सीता एक पल भी सुख से नहीं रह सकी। जिन श्री राम दशरथ पुत्र को तीन लोक का कर्ता कहा गया है, उन्होंने बाली को छिपकर छल से मारा, और इसलिए एक ऐसा समय आया जब कृष्ण अवतार में जरा नाम के बहेलिए से स्वयं मारे गए। विष्णु ने नारद का असली मुंह छिपाकर बंदर का मुंह बना दिया और उन्हें स्त्री नहीं लेने दी, जो इसके फल में विष्णु श्री राम बनकर पति वियोग में भटकते रहे। वन मनुष्यों ने उनकी सहायता की। श्री कृष्ण की गोद में शिशुपाल शिशुपन में रखा गया था और उसके दो अतिरिक्त हाथ गिर गए थे, तो मानो श्री कृष्ण ने अपने हाथ ही उखाड़ लिए। इसके फल में कृष्ण जगन्नाथ में लूले होकर बैठे हैं। पार्वती भी बांझ ही नहीं, परंतु बहुत प्रयत्नों पर भी कोई संतान नहीं हुई। कार्तिक गणेश उनके पेट से पैदा नहीं हुए। शिवाजी को भिखारी ही कहा जाएगा क्योंकि वे भीख मांग कर खाते हैं। कबीर कहते हैं कि कर्ता और कर्म की बातें विलक्षण हैं। टिप्पणी: कबीर पुराण पंथियों को पुराणों के उदाहरण से ही तर्क देकर प्रश्न करते और समझाते थे। परफेक्ट। हाँ, आज तो थोड़ा वैसा वाला है ये श्लोक। चलिए, कौन वेद बोलेगा? वेद पुराणम के हिसाब से है आगे। नहीं, चलो ठीक है, लेकिन सार समझ में आ गया ना, तो आ जाएगा समझ में। आज उल्टा शुरू करते हैं। विनोद जी, आप करिए शुरू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसमें मतलब कबीर जी ने ये कहा है कि पहली पहली लाइन, जो कर्म जो है वो करोड़ों करोड़ों साल में भी नहीं मिटता, और उसका फल आपको, कर्म का जो भी फल है वो यही करके जाना है। मतलब स्वयं वो उदाहरण दे रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण जो है, उन्होंने अगर कोई जन्म में कोई एरर या गलती कर दी है तो उनको यहीं पर उसका भुगतान करना पड़ा। मतलब वो राजा राम होते हुए, तीनों लोग के संपत्ति होते हुए, उनकी मतलब वाइफ जो सीता के साथ भी, सीता को भी वो सुख नहीं दे सके। मतलब पहले तो उनका 14 साल का वनवास हो गया, फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को लेके और कहीं चली गई जो लव कुश थे। तो मतलब सब कुछ होते हुए भी चैनो आराम नहीं मिलता। मतलब यही कहते हैं ना कि अगर आपके पास लाइफ में हैप्पीनेस है तो आप अ, सबसे ज्यादा क्या बोलते हो, सामर्थ्यवान हो, सबसे ज्यादा लकी हो, सबसे ज्यादा भाग्यवान हो। क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे होते हुए भी वो उसका कंज्यूम नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, मतलब कि बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं और वो खुद जो है
पाई पाई का हिसाब रखते हुए उनके जीवन ऐसे ही निकल जाते हैं, मतलब लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं कि हमको बच्चों के लिए जमा करना है या फ्यूचर के लिए जमा करना है, जो भी कॉन्सेप्ट रहता है उनका, मतलब सब कुछ होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर पिछले जन्म में कोई गलत काम किया है तो वो इस जन्म में उसका भुगतान करके ही जाना है। और सरिता जी तो एक एडवांस ही बोलती है कि जो आप करोगे इसी इसी जन्म में उसका कर्म जो है आपको मिटा के जाना है। मतलब जो भी गलती करोगे इसी जन्म में ही स्वर्ग नर्क हो जाता है। और बुक के हिसाब से मतलब दोनों चीजें हैं एक हिसाब से, मतलब तात्पर्य यही है कि सही करो, अपने कर्म सही रखो, सेंटर को सही रखो। और जैसे एग्जांपल भी इसमें दिए, श्री कृष्ण जो है जगन्नाथ में बैठे हुए हैं, गलत मतलब जो भी है, तो मतलब पार्वती जी माता जो है उनका एग्जांपल भी दिया। मतलब ये अलग अलग तीन प्रकार के एग्जांपल दिए हैं कि जो सृष्टि के रचयिता थे उनके भी जो पुराने कर्म थे उनकी वजह से उनको भी यहाँ पर मतलब अपना कर्म जो है मिटा कर ही जाना पड़ा। तो वो अब उधेड़ गम में मत रहिए कि अगर आप गलत करोगे तो निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मतलब वो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि अगर गलत करना है तो ये होगा, लेकिन वैसे भी अगर इंसान सेंटर सही रखे तो उसके फ्यूचर जो है मतलब किस्मत एक तरह से अच्छी रहती है, भगवान बुरा नहीं करता है और वो उसके साथ सही होता है। देर से होगा लेकिन सही होगा। बस यही कह रहा हूँ। थैंक यू। ठीक, बहुत बहुत सुंदर बोला है। हाँ जी, विम्मी जी बोलना चाहेंगी, कंफर्टेबल है तो? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, आपकी आपकी हेलो, आवाज क्लियर नहीं है, कनेक्शन। आवाज क्लियर है? नहीं विम्मी जी, क्लियर नहीं है आपकी आवाज। आपको आपको तो आज चुप ही रहना पड़ेगा। नहीं आ रही? आवाज, हाँ वैसी आ आ, रही है, हिलती हुई आ रही है। अब भी ठीक है। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही, अब आ रही है। हाँ थोड़ी सी बेटर है अब, हाँ ठीक है। चल बोलिए, आप बोलिए, थोड़ी ठीक है, अब बेटर है। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं, चलो वो ये बोलेगी, मोना तुम बोलो, तुम्हारी बारी है। नहीं विम्मी जी, आपका नहीं है, आप तो लिख के ही बताना हमें ऐसा। नहीं समझ। विमी जी चलो आप मोना अपना ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके इसमें भेज मुझे दीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कर। हाँ, एक तो चलो कटी कटी गया इनका। हाँ मोना तुम्हारी बारी है, बोल नहीं कपिल जी की। हाँ जी। कपिल जी बोलिए। अच्छा मोना ने किया हुआ है अनम्यूट, ठीक है मोना बोलो। हाँ। नहीं नहीं, बस इसमें बस वही बताया कि वो कर्मों का भोग तो भोगना पड़ता है। कबीर जी ने यही मतलब बताया भी, जैसे राम को भी भोगना पड़ा, सीता माता को भी सारे अपने कर्मों का भोग तो सभी को भोगना पड़ता है, इस जन्म में या अगले पिछले जन्म में। जैसे वो भीष्म पितामह, उनको तो किसी पुराने जन्म का भोगना पड़ा, कितने पुराने हाँ जन्म का। वो जरूरी नहीं कि इसी जन्म का हो। ये परफेक्ट है। तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये तो ठीक है। कर्मों का हिसाब किताब ठीक है। भगवान को ही पता है, कब किस जन्म का किसको देना है। मेरा बाकी ठीक एक एक प्रश्न था इसमें है। कि राम जी को तो चलो उनका दिखा रहे हैं, मतलब कि उनका कोई पहले का कर्म था, लेकिन सीता जी को क्यों भोजन भोगना पड़ा? मतलब वो राम की पत्नी थी इसके लिए कि उनका भी कोई कर्म होगा? मतलब ये राम जी के साथ में सीता जी का भी कर्म हो गया ना इसके लिए, ना वो ना, मैं समझ नहीं। बिल्कुल तो आप बिल्कुल बिल्कुल आराम से ठीक। एक्सप्लेन करेगा बाद में, सब लोग बोल हाँ लें उसके बाद। हाँ हाँ ठीक है, चलिए वो कपिल जी बोलेंगे। हाँ मोना तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलो ठीक है, फिर अब कपिल जी बोलते हैं। हाँ जी कपिल जी। हाँ जी, आई थिंक बहुत क्लियर है ये दोहे में कि कर्म का फल मिलना ही है। जैसे भी कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। मतलब पार्वती जी का दे दिया, श्री राम का दे दिया, श्री कृष्ण का भी दे दिया, और लास्ट में अच्छा लिखा है, कबीर कहते हैं कर्ता और कर्म की बातें विलक्षण होते हैं। सो इसमें थोड़ा मैं समझना जरूर चाहूंगा, विलक्षण मतलब क्या, ये डिफरेंट होते हैं क्या होते हैं? बट आई थिंक बाकी एग्जाम्पल तो मतलब एक से एक दिया हुआ है कि चाहे
भगवान थे, चाहे भगवान के साथ थे, और अगर कर्म किए हुए हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो तो भुगतना पड़ेगा। बट एक चीज ये भी देखी कि मे बी श्री राम या सीता जो पूरी लाइफ, आई थिंक सीता की बताई कि शादी के बाद एक बार भी मतलब दे विल नॉट, दे वर वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स फॉर देम। सो फिर भी आई थिंक दे मैनेज्ड, उन्होंने रिलेशनशिप मैनेज किया, उन्होंने हर टाइम राम का साथ भी दिया। सो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी भी ऐसा मतलब ऐसा दुखी होके, कभी ऐसे परेशान होके नहीं किया मेरे हिसाब से, जो हमने सीरियल्स भी देखे हुए हैं। बट दे मैनेज, दे फॉलोड वॉट एवर केम देयर वे। सो बस इतना ही बताना था जी। परफेक्ट है, बहुत अच्छा बोला है आपने, जबरदस्त बोला। हाँ जी, सिंह साहब आपकी बारी है। सिंह साहब आपका हाँ, म्यूट, हाँ अनम्यूट कर मुझे दिया, ठीक। मेरा यही है कि मुझे इसमें कुछ खास समझ नहीं आया इसमें ना, इतना कुछ, अच्छा, क्योंकि ये आज जो है पहली बार कह रहे हैं आप ऐसी बात। ये कहानियों पे आधारित है, ये मतलब ये कोई, आई डोंट नो कितना है, किसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, वट एवर इट इज, बट ये थोड़ा सा वेदों पे आधारित है, यानी कि कहानियां जो वेदों में आती है ना उनके ऊपर आधारित है। ये वेदांत नहीं है असल में। तो नहीं, आई, ये वेदों का नहीं है, ये पुराणों का है। हाँ पुराण पुराण, होता है, हाँ कहते वेद, हैं। वेद में पुराण भी वेद में आ गए ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं पुराण आते। वेद में नहीं आया। अच्छा अच्छा वैदिक नॉलेज, हाँ, पुराण वेद में नहीं आता है। अच्छा। वेद अलग, वेद मतलब मन का टोटल शास्त्र, जो मन का कहा जाता है, उस चीज को कहा जाता है वेद। वेद में कर्म कांड और सब चीजों का पहले स्टार्टिंग में वो बताया गया, और वेदांत में उपनिषद आते हैं सारे, जिसमें सिर्फ आत्मा की नॉलेज, आत्मा में स्थापित होने की नॉलेज जो है सिर्फ दी जाती है उसमें। हाँ, कहाँ तक तो वो जो वो जो प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज में जो जो मैं बोलती हूँ ना, तो वो ये अब जैसे अब मैं ये बोलना शुरू कर रही हूँ, अब ये कि इसमें जो विनोद जी ने अभी ये वाली बात पूछी कि सीता जी के भी कर्म होंगे, कर्म भुगत कौन रहा है, हम्म बात ये है कहने की, और करता कौन है। दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि ये कर्म कौन भुगतता है। आत्मा लिप्त है हर चीज से। अब मैं आत्मा भाव में पहुंची हूं या नहीं पहुंची, मैं अपना यदि शरीर को अपना माने हूं तो मैं ईगो हूँ। ईगो मतलब अहम वृत्ति। अहम वृत्ति जो सब में ऑपरेट करती है, हम्म सब में जो जीव जंतु जितने भी हैं सब में ऑपरेट करती है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि में मुझे पता है कि मैं एज अ शरीर, एज अ टूल की तरह से यूज कर सकती हूँ। तो अब मेरे कर्म करने के दो लेवल हो सकते हैं। कर्म करने के दो लेवल इस प्रकार से हो सकते हैं कि एक तो ये लेवल कि मैं ईगो ईगो बनकर भी कर सकती हूँ कर्म, और आत्मा बनकर भी। आत्मा वह हो गया जो पूर्ण का भाव हो गया। पूर्ण का भाव इस प्रकार से हो गया कि शरीर को एज ए इंस्ट्रूमेंट की तरह मैं यूज कर रही हूँ। तो हम्म भोगने वाला कौन हुआ? भोगने वाला हुआ मन। भोक्ता, कर्म का भोक्ता और कर्ता जो होता है वो मन होता है। मन के कारण हम जो जितने भी कर्म जो हमने ईगो में रहकर किए हैं, जो शरीर भाव में किए हैं, तो ये जो राम और सीता थे वो उस चीज से अलग ही रह गए। ये नहीं है कि उनके मन पर दुख नहीं आया, उन्होंने मन पे दुख आते हुए में भी सही कर्म को प्रिफर किया। आत्मा भाव में वो मनुष्य है ना जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, सारी तरफ में नॉन बायस होकर वो जो कर्म करता है, वो मनुष्य, वो आत्मा कहलाता है सिर्फ। जिस जो बिल्कुल बिना राग द्वेष, बिना उसको कोई भी कर्म के अवॉर्ड में कुछ भी चाहिए नहीं होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता ना, कुछ उसका कुछ खोता। तो तो वो मनुष्य कहते हैं आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया। तो आत्मा उस परफेक्ट स्टेज का नाम है। तो वो आत्मा भाव हुआ। अब कर्ता जो है ईगो भी हो सकती है और आत्मा भी हो सकती है। तो आत्मा कैसे करता कि आत्मा ने शरीर धारण किया, अब वो शरीर को कैसे यूज कर रही है। तो सीता और राम दोनों ही उसमें स्थित थे। तो दुख सीता को भी नहीं आया है, दुख दुख आया संसारिक उसमें, जब वस्त्र धारण करते हो तो आता है। तो ये पुराण की शास्त्र की जो उदाहरण देके इन्होंने समझाया ना, तो वो कह रहे हैं कोई भी बचा नहीं हुआ है। सृष्टि के जो ये कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई भी नहीं बचा किसी भी तरीके के। ऐसा नहीं है कि राग द्वेष पैदा नहीं होते, कोई जीव इस चीजों से अलग नहीं रहता। मैं कहूँ कि मेरे अंदर राग नहीं पैदा होता, क्यों नहीं होता? पैदा होता है, अपने बच्चे को देख के राग होता है, दूसरा के बच्चे को देख के कई बार आता है, उसके लिए नहीं हम उतना एफर्ट कर पाते। तो राग द्वेष से हर इंसान भरे हुए हैं, लेकिन वो उस समय उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैटर वो करती है चीज। तो ये कह रहे हैं कि सारी जो संसारिक चीजों को जो प्रिफर करते हुए में जो मनुष्य जीता है वो ईगो है।
और जो उससे अलग होकर जीता है वो कहता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो मैं शरीर के ऊपर, और जो भी कर्म बनाए ना उसने, तो वो बनेंगे तभी जब हम ईगो में आ जाते हैं। कर्म तब बनता है, कर्म का भोक्ता करता वो होता है जब ईगो करती है कर्म। तो वो सारा बैगेज हमारा अपना होता है, अपना, क्योंकि मैंने शरीर भाव करके किया है, रिश्तों को प्रायोरिटी दी, सब चीजों को। मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए सही सत्य की प्रायोरिटी है। सत्य मतलब ये है कि सब जीव में वही आत्मा है। तो आत्मा जगत करके जब मैं देखूंगी तो मेरी रिलेशनशिप पक्की होती है। तो उसमें कुछ एज, ये सब चीजें कुछ भी मैटर नहीं करती। तो जो सीता का जो दुख था ना, तो ये उदाहरण देके, ये जो उतरे, ये लोग जो उतरे हैं, तो उसको हम कहते हैं ना कि ये अवतार थे, वो भी हम कहने वाले हैं। वो भी बाद में कहा है अवतार। उस समय जब वो हुए थे तो तब उनको अवतार नहीं कहा गया था, बाद में कहा उनकी लाइफ को देखकर कि जो है ये आत्मा लेवल पर जिए। और आत्मा भी जो शब्द है वो इंडिया की एक तरीके से हिंदुइज्म की पैदाइश है आत्मा की। नहीं तो आत्मा को भी यदि नहीं माने तो ये शरीर तो बचेगा नहीं। शरीर में जो सारी चीजें, जो एनर्जी जो ऑपरेट कर रही है, वो एक ही एनर्जी ऑपरेट कर रही है। तो उस चीज को भ्रम कह देते हैं। तो अब आप मतलब आपको राम की तरह भी आप जी सकते हैं और रावण की तरह भी जी सकते हैं। रावण वह हो गया जो अपने संसारिक उसमें जो फंसा हुआ जो मनुष्य जो जीता है, वो रावण हो जाता है। और बाकी जो राम होता है, राम मनुष्य वही है, कि राम वही है। जैसे अब हमने भी जो अवतार हमने जो करे हुए ना, हमने भी जो शरीर लिए हैं, तो ये नहीं कि हम अवतार से फर्क है, हम बिल्कुल भी फर्क नहीं है। जो हमारा अपना तल है जीने का, तो वो राम का ही होगा। मेरे को लगता है कि ये जो हमारे ग्रुप में भी है, सब राम की तरह ही जी रहे होंगे। कोई ये नहीं कि राम हमसे भिन्न है, ये मतलब है। तो अब दुख क्या है? अब जैसे मैं मेरे पास में कोई है, अब मैं समाज में मैं देख रही हूँ कि ये मतलब गलत चीजें जो है सेट हो रही हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने उसको, अर्जुन को बोला कि यदि तू ही इससे युद्ध छोड़ के भागेगा, तो दूसरे जो अनुकरण करते हैं तेरे को देखकर, तो वो भी गलत करेंगे। तो इसलिए वो जो है सेट नहीं होने देते, वो वाला एग्जाम्पल। तो उन्होंने वाइफ को भी जो अपनी त्यागा, सब कुछ करा, तो वो समाज में जो गलत एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पर ऐसा चल रहा होगा उस समय ऐसा चल रहा होगा कि जैसे क्योंकि लेडीज भी कहीं से कम तो होती नहीं, हम उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सारा त्रिया चरित्र जो है लेडीज में बताया जाता है। वो सामदंड भेद सारे अपना लेती है, बिल्कुल हर तरीके से पूरा आता है। हर आदमी को नॉलेज होती है, हर जीव को नॉलेज होती है कि मैं इस परिस्थिति में फंसा हूं तो किस लिए फंसा हूं, और इससे बाहर निकलूंगा तो मेरे को क्या क्या प्रपंच करने हैं। तो ओशो ने तो बहुत ही हंसी मजाक के तौर पर भी काफी चीजें बोली हैं। तो इस प्रकार से जब हम स्त्री पुरुष के भेद से हटकर जब जीवन को देखते हैं ना, तो हमें सही पता चलता है। तो उसमें दया का पात्र नहीं होती है स्त्री भी, बिल्कुल भी नहीं होती। अब हम उसको स्त्री करके छोड़ दें, वो पता चलेगी 10 घर और खराब करेगी, तो ऐसा नहीं होता। तो वो चीज में इसलिए त्यागा उन्होंने, अपने आप को हार्ड करके। ये नहीं है कि पर्सनल उनकी कोई खिटर पिटर थी इस वजह से करा, लेकिन समाज में उदाहरण को सेट करने के लिए किया उन्होंने। लेकिन ये चीज सीता जी को भी पता होगी, तो उनके मन पर कोई दुख नहीं आया होगा, बिल्कुल भी। दुख आया होगा क्योंकि जब हम सांसारिक संयोग में जब किसी के साथ में हम 10 दिन भी बिताते हैं, तो उससे भी हमें अटैचमेंट हो जाती है। तो वो तो मन का स्वभाव है, लेकिन वो मन से परे होकर देखते हैं। जो अवतार पुरुष वही उस श्रेणी में अवतार पुरुष वही आते हैं जो अपने मन को अलग रखकर देखते हैं, मन के अटैचमेंट डिटैचमेंट को नहीं देखते। वो उस टाइम में उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं होता चीज। तो इस प्रकार से जब जो मनुष्य ऐसा साहस रख पाता है ना जीने का, तो वो उसमें आता है। अब और प्रसिद्धि की जहां तक बात आती है, प्रसिद्धि की कोई तो प्रसिद्ध हो गया कि राम बन के वो अवतार पुरुष में हो गए, और कोई तो ऐसे वाले यूं ही चले जाते हैं जिनका नाम भी नहीं आता दिखने में। तो ऐसे ये भी जो यश मिलेगा किसी को, अपयश मिलेगा, तो ये भी सारी चीजें टोटल भ्रम का खेल है, हमारा नहीं है। मतलब टोटल संपूर्ण से जो निकलेगा ना निचोड़। क्योंकि ये भी क्या होती है ना, जैसे हमारी अपनी इच्छा होती है कि मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं तो ऐसे नहीं वो करना, तो ये भी इच्छा वो मतलब पूरी होगी। क्योंकि उसमें यदि आप जैसे अब मेरे को समझ में आ गया सत्य का, और मैं चुपचाप अपना घर में भी आराम से बैठ सकती थी, जरूरी नहीं था कि ये सेशन वगैरह में जाती कुछ करती। लेकिन क्या है कि जैसे मेरी अंदर से इच्छा हुई कि जो है ना, नहीं ये तो गलत जो नॉलेज जो प्रचार कर रहे हैं, तो गलत नॉलेज से सही नॉलेज में लाऊं, जितने भी चाहे 2 लोग को लेकर आऊं। तो ये चीज मेरे माइंड में थी, तो मेरे माइंड की ही वो थी ना। तो ये मेरी खुद की पैदा करी हुई थी सृष्टि मेरी खुद की पैदा करी हुई थी। तो सृष्टि में यही चीज आती है। वो ये नहीं कहते कि तीनों सृष्टि के मालिक, तीनों सृष्टि है कि इस कार्य को करके मेरे मन को शांति मिलती है। तो मेरा एक तो वैसा, और वो मन को शांति मिलते ही मैं परमात्मा में शांति में स्थित हो जाती हूँ। तो तीनों लोग मेरे पहले ही वो हो गए,
जो मेरे को मिल गया, और नहीं मिलता, यदि मैं आत्मा भाव में रहती, यदि मेरे को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो भी मैं यदि शांति में रहती, आत्मा भाव में रहती, तो भी ठीक था। तो ऐसा ये सारा चलता है। तो इसमें हम कहते हैं कि ये शिव जी विव जी, ये सब चीजों के जो उदाहरण दिए ना, सारी मन की स्थितियां हैं हमारी। जो मन वैसा करके करता है ना, जो मन अपने आप को, जिस मन ने आत्मा जान ली कि मैं, मन का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा ही है जो एनर्जी है, तो उसके प्रति जब हम समर्पित होकर कर्म करते हैं, तो हम एक एक एनर्जी को, एक एक सांस को वेस्ट नहीं करते, ये मतलब है। तो दुख आते हुए में भी दुख को नहीं दिमाग लगाना, उसमें हमें अपना सही उसमें करना है, क्योंकि हमें दोबारा कर्म कर्म उसके उसमें नहीं चढ़ना। कर्म की जो लेयर्स जो चढ़ती हैं, वो शरीर भाव में आने पे चढ़ती हैं। तो वो हो गया ना, सारा कुछ स्वप्न मात्र हो गया बस। बल्कि ये जो हम ज्ञान चर्चा भी करते हैं, तो स्वप्न मात्र, लेकिन ये होता है कि ज्ञान हमें कौन सा लेना है जो हमें हल्का करे, तो ये भी मनुष्य के उस पर ही डिपेंड करता है। कोई तो संसारिक ज्ञान लेना चाहते हैं कि वहां पर किस किस चीज की से मेरी लाइफ जो है इजी हो सकती है, कंफर्टेबल हो सकती है। कोई कहता है मुझे सिर्फ शांति की तरफ पर ही जाना है, तो शांति की तरफ पर जो जाते हैं, तो उनके लिए शास्त्र हैं। हाँ जी। तो दोनों तरीके के रास्ते खुले हुए हैं, मतलब जो जहां जाना चाहता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, हर जीव। हमसे अलग नहीं है परमात्मा, हम में ही परमात्मा है। सबसे पहले इस संसार में जो भी है, जो भी जीव है, तो दुख और सुख दोनों आते हैं उसके जीवन में। हम ये नहीं बोल सकते किसी के जीवन में खाली सुख है और किसी के जीवन में खाली दुख है। दोनों आते हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि जो अ, समझ जाता है, या जो आत्मिक रास्ते पे चल देता है, या अध्यात्म पे चल देता है, वो हैंडल उसका करना या उसको कैसे करना है, वो उसको समझ आ जाता है। यानी कि जैसे एक एक ही कोई घटना किसी एक के साथ घटती है, दूसरे के साथ घटती है, दोनों का रिस्पॉन्स तो अलग अलग होता है ना। एक तो आप बिल्कुल देखिए ना सिंह साहब, आप ये देखिए हाँ, कि यदि आपके घर में कोई घटना घटी, तो हम्म, आपको आया, तो मन हमारा कितना अटैच है ना, तो हम्म, दुख तो उतना आएगा, उतनी परसेंटेज का अपने आप आएगा। और यदि किसी फॉरेन कंट्री में किसी में कोई घटना घटती है, तो हमें क्या प्रभाव पड़ता है? हमें एक न्यूज की तरह होती है, सिर्फ न्यूज की तरह होता है ना, हाँ। ऐसा ना, बस। पेन पेन जो है ना, पेन तो सबको आएगा, लेकिन जो सफरिंग है वो अलग है। कि अब तो सफर कौन कर रहा है? जो कर्ता भाव में आ गया है, जो वो ही सफर करेगा। नहीं तो पेन तो सबको भोगना भोगना पड़ेगा। हाँ, किसी अपने छुरी से या चाकू से किसी को भी काटे तो उसको दर्द तो होगा ही होगा, लेकिन उसको हैंडल किसने अच्छी तरीके से किया? कोई कोई उसके तिलमिला गया और वो ऐसी हालत में आ गया कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, इतनी बड़ी बात होगी, और किसी को लगा कि तो कुछ भी नहीं, क्या हो गया, अभी जख्म हुआ है, कल ठीक हो जाएगा। तो ये इस तरह का जो वो है ना, थिंकिंग और प्रोसेस जो है, वो फर्क पड़ता है अध्यात्म में आने के बाद में। तो वो हाँ, ये कोई कहता है ना, जैसे कोई कहता है कि वो बुद्धों को चोट नहीं लगी, हम्म, वो नहीं हुआ उनको, वो तो ऐसे निकल गए, चमत्कारिक टाइप की सी जो बातें जो लोग करते हैं ना। हम्म, सबसे ज्यादा मूढ़मती तो मेरे को वो लोग लगते हैं कि जो ये चमत्कार टाइप की सी जो बातें करते हैं कि हाँ, उनके करने से ये चीज हो गई, वो करने, वो भी इनके भी रमन की भी जो मैं बुक पढ़ रही थी, तो उनमें लोगों ने अपने चमत्कारिक वाले जो वो थे ना इंसिडेंट, कि वो आए और हमें लाइट दिखी, ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना, ये सब लिखी हुई है चीजें। या मतलब इतना इतना मेरे को तो डाइजेस्ट नहीं होती ये चीजें। लाइट थोड़ी ना दिखती है, लाइट मतलब ये हो गया कि नॉलेज से आपका मन हल्का हो गया या भैया उसकी। लाइट क्या मतलब लाइट? नॉलेज। हाँ, नॉलेज नॉलेज का सिनोनियम समझ लो कि लाइट ऐसे वो मतलब कहते नॉलेज। हैं कि प्रकाश डालो, इस चीज पे प्रकाश डालो, तो प्रकाश मतलब नॉलेज का प्रकाश डाला, ये चीज होती है। अब उसमें जो है बताएंगे कि ये चीज हो गई, उसमें तो वो लाइट बन गए। ऐसे इनके शंकर जी के बारे में भी बताया हुआ था, रविशंकर जी की, वो लाइट हो गई उस तरीके की, वो वीडियोस रिकॉर्ड की गई हुई हैं। हम्म, मतलब वो वैसे ही जो है एक ऐसे बड़े वाले सिंहासन पे जाके बैठ चुके हैं, और वो उसमें सिंहासन जो है वो और बैठाते चले जा रहे हैं। मतलब मेरे को तो ये बिल्कुल भी, मतलब नाम की भी डाइजेस्ट नहीं होती चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। 1% भी नहीं होती। हाँ जी, कि बिल्कुल सही इतनी बात। मूड मत, मतलब जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको अभी तक ये नॉलेज उनके अंदर नहीं घुसी कि किस चीज को कहा जाता है। ये वो चमत्कार टाइप की चीजें है कि उसके हाथ लगाने से ये चीज हो गई। हाथ लगाने से थोड़ी ना होता है किसी की कोई चीज। वो क्या पैसा दे आते हैं कहीं किसी के जाके? ऐसा सब थोड़ी ना होता है। वो वो तो ऐसा होता है, वो मार्ग आपने दिखा दिया, आप चलो उस पे भैया, तो आपको कुछ शांति मिलेगी अपने आप उसको अप्लाई करो अपने आप। बुद्ध ने तो इतना जबरदस्त करी है चीजें ये सब। हम्म, बुद्ध की एक बुक ना मैं तो वहां से ले आई थी, ये मैं तो एक्चुअली चुरा के ही ले आई थी। वहां पर कहाँ थी से?
लीला लीला उसमें गए थे हम लोग गोवा में, तो वहां पर अच्छा। ना उसमें कुरान और ये सब पढ़ा हुआ था, तो उसमें ना बुद्ध की बुक वो मैंने कभी देखी नहीं थी, और इतनी सुंदर उसमें इंसिडेंट जो है छोटी छोटी अच्छा स्टोरीज अच्छा। के रूप में बताया हुआ है, हम्म बिल्कुल प्रैक्टिकल, जैसे कहते हैं ना वो वैज्ञानिक थे बुद्ध, हम्म तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा इस तरीके से बताया, तो इतना सुलझे हुए ढंग से बताई थी ना। अब ये ना चमत्कार वमत्कार टाइप की चीजें वो कहेंगे उसके हाथ लगाने से उसके वो करने से क्या हो गया, मतलब सबकी मेंटेलिटी वैसी होती है, आप उस चीज को वैसा करके ले रहे हो, ये गुरु हो गए, अब क्या पता वो कौन सी इंटेंशन से हाथ लगा रहे हैं, आपको पता है क्या किसी की उससे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पता ही नहीं, पागल हुई पड़ी है अंधी दुनिया, मतलब समझ ही नहीं आके देती मेरे को तो बिल्कुल ही। चलिए, बहुत बहुत क्रिटिसिज्म कर दिया मैंने आज भी, वैसे नहीं करना नहीं, नहीं बनता था। बहुत बहुत बढ़िया बताया। काफी काफी क्लैरिटी आ जाती है ना। जैसे आज का जो दोहा था वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो उसमें थोड़े से हिडन मीनिंग है, तो वो आपने जो हिडन मीनिंग को प्रकट किया है कुछ। हम तो ही राम हैं, हम हाँ ही राम हैं, बस। अब राम हम मतलब उस पे चलते हैं नहीं चलते मैटर वो है, राम ही हम हैं, कृष्ण भी हम ही हैं, सब कुछ हम है। अब उसमें से हम क्या चीज को फॉलो करते हुए में फॉलो करना है, या और अपना ही स्वयं की लाइट बनना है, क्या वो रावण है। भी, रावण भी हम ही है। हाँ, सब कुछ हमें ही है, तो वो तो रावण और तो वो सब खाली चीजें हर खाली बार राम और हमें कृष्ण नहीं, करना रावण भी पड़ता हम है। ही है। नहीं नहीं, हर उस पे आता है, हर कर्म के हर उस पे आएगा, एक एक पॉइंट पे आएगा कि हम दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो आपको जिसको महत्व दोगे आप वही चीज चूज की जाएगी। महत्व आप यदि संसार को दे रहे हो तो आप उसमें फिर ये सोचोगे ये भला मानेगा ये बुरा मानेगा, तो आप उस चीज को प्रायोरिटी देते हो तो देते जाओ। तो वो तो चीजें सब तैयार है, एक बैगेज वो वाला तैयार है संसार वाला, और एक जो है बैगेज उतारने वाला तैयार है, जीरो। तो जीरो पे आना है वो आना है, वो दोनों चीजें आपकी खुद की मर्जी है, तो डिसाइड कर लो। तो ये चीज है, अब तो मतलब इसी ही उस पे बात करी जाती है, क्योंकि इतना मैच्योरिटी उस पे आ गया ना। ये चीजें जो शास्त्र वास्त्र में हम समझते हैं हमसे अलग परमात्मा, कोई हमसे अलग कुछ नहीं है। परमात्मा तो टोटल को कहा जाता है, टोटल को, टोटल होता है ना, जितने सारे जीवों में भूतों में सब में वही, हाँ, सब में वही, तो वो जब डिवाइन। तक भी डिफरेंस रह गया ना तो फिर बस सुर काम असुर, खत्म है। सुर और असुर का कॉम्बिनेशन है परमात्मा। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो खत्म करें आज का। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहता है, एक्चुअली सुलझे हुए लोग हो गए अटैच, बिल्कुल सुलझ गए। हाँ जी। हाँ जी, विनोद जी खत्म करें। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।